अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम अचारी चिकन बर्गर्स बनाना आपको सिखाएंगे, वेरी देसी टिपिकल बर्गर्स। मज़ेदार से चिकन के थाइज़ को हम मैरिनेट करेंगे अचारी चिकन मसाले के साथ। आप देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। फिर हमेशा मीठा तो होता ही है हमारे शो पे, आप लोगों को बहुत पसंद है मेरी मीठे की रेसिपीज़। तो आज हम किटकैट बना रहे हैं। ये चॉकलेट है, ठीक है, और इसमें बिस्किट्स के लेयर्स होते हैं जिसके बीच में हम गनाश लगाएंगे और ये ज़रा हेल्दी बनेगी इसलिए कि हम आटे के साथ बना रहे हैं, होल व्हीट फ्लावर के साथ। फिर इसको हमें ठंडा करना होगा, ठीक है, 2 या 3 आप लेयर्स करिए और उसके बाद फिर आप उसको चॉकलेट में डिप करेंगे, सही है। सो ये हम बनाएंगे। अब मैं इन्हें थोड़ा सा बना के आपको दिखाने के लिए आई जस्ट गॉट सम इन माई बॉक्स हियर। अब देखिए ये इस तरह के बनेंगे, ठीक है, इस तरह के बनेंगे। ये थोड़े मोटे हैं, मैं और पतले बेलने की ट्राई करूँगी। फिर इसको हम गनाश के साथ चिपका देंगे, इस तरह सैंडविच कर देंगे। फिर इसको हम डिप करेंगे चॉकलेट में। तो इसको दोबारा मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, तो फिर हम इनको डिप कर सकें। ओके, नाउ 1 कप आटा है मेरे पास यहाँ। आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। ओके, प्लीज़ ये छानिएगा ज़रूर। उसमें 1/4 कप जितनी पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितना मक्खन, मगर पिघला के, और पानी, वो भी 1/4 कप। सो 1/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला हुआ, 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 1/4 कप गर्म पानी थोड़ा सा, और 1 कप आटा। इसको मैं पिघला दूं। जहां लिखा हो मेल्टेड वहां पिघलाना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जहां नहीं लिखा हो वहां आप ठंडा मक्खन यूज़ करिएगा या फ्रिज में से निकला हुआ मक्खन निकाल के सॉफ्टन्ड यूज़ करिएगा, ये याद रखिएगा। ये देखिए पिघला हुआ मक्खन। अब आपको इसने अपने हाथों से गूंदने से पहले ज़रा मैं अच्छी तरह इससे मिक्स कर लूँ और फिर हाथों से गूंद के आटा आपने ठंडा करना है। ये करने के बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे बर्गर्स पे, क्योंकि इसको ठंडा मुझे करना है। फिर आप इसको बेक करेंगे और सिलिकॉन के मैट के ऊपर रख के इसको आप फिंगर्स में काटेंगे। उसके बाद फिर आप उसको बेक करेंगे, ठीक है। पहले हम काट लेंगे, फिर वरना वो कटेंगे नहीं, फिर वो क्रिस्पी होंगे ना तो टूट जाएंगे। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई रिकमेंडेशंस हैं, कोई रिक्वेस्ट है फॉर द शो, कुछ भी आपने बात करनी है, सजेशंस हैं कुछ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ जो चॉकलेट और क्रीम आपको नज़र आ रहा है उससे हम गनाश बनाएंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा गनाश बनाएंगे, हमें सिर्फ इसके बीच में लगाना है। दूसरी चॉकलेट हम पिघलाएंगे और उस चॉकलेट के अंदर हम डिप करेंगे इन बिस्किट्स को। आप बनाइएगा घर में। एक किटकैट कितनी महंगी हो गई है, 300 रुपए की हो गई है, ठीक है। सो बच्चों को बना के इस तरह खिलाइए घर में चीज़ें। बाउंटी भी मैंने आपको बनाना सिखाई है, आई थिंक ट्विक्स बार्स भी बनाना सिखाए हैं। सो इसी तरह करिए आप भी। अभी जब पानी आधा पहले डालिएगा, अच्छी तरह जज्ब हो जाए तो थोड़ा सा और पानी डालने के बाद टोटल आपने 1/4 कप पानी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, आपने ये जो देखे ना क्रम्बली है ना, अभी नहीं है, यकजान नहीं हुआ है, एक डो फॉर्म होना चाहिए। तो हमेशा पहले थोड़ा पानी डालते हैं, फिर थोड़ा इस तरह, कभी भी एक साथ पानी नहीं डाल देते हैं, फिर बहुत नरम हो जाता है। आपको इसको बेलना भी है और आपको इसको काटना भी है, ये याद रखिएगा। सो ओनली 1/4 कप वेंट। अब मैं हाथों से कर लूँगी। हाथों से गूंद के फिर आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखिए, फिर निकालिए, फिर बेलिए, फिर काटिए, फिर बेक करिए। बेकिंग टाइम बहुत कम है इसका, पतले होंगे तो जल्दी हो जाएंगे और पतला क्रिस्पी ही हमें रखना है। ठीक है, ये हो गया, डन। बस इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं गनाश की तरफ। उसको भी मैं बना लेती हूँ। हाथों को ज़रा मैं क्लीन अप कर लूँ। अच्छा जी, गनाश के लिए बहुत ही थोड़ा हमें गनाश चाहिए, जस्ट टू सैंडविच दोज बिस्किट्स टुगेदर। उन बिस्किट्स को सिर्फ हमें चिपकाना है, राइट, साथ। बहुत थिक लेयर गनाश की उसमें नहीं होती है। सो चॉकलेट, क्रीम, और चाहिए होगा तो हम उसको बनाएंगे। अभी तो मैं इतना ही यूज़ करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। और चॉकलेट को जब भी आप पिघलाएं तो हमेशा डबल बॉयलर में पिघलाएं। मैं आपको बताया हुआ है ना, यानी कि एक पानी का बड़ा सा पैन रखिए, उसके ऊपर बिठाइए अपने कांच के बोल को जिसके अंदर आपकी चॉकलेट है। लेकिन चॉकलेट के साथ कोई और अज्जा होती है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली चूल्हे पे कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़िएगा नहीं, नीचे लग ना जाए, ना क्रीम में उबाल आनी चाहिए और चॉकलेट भी जल ना जाए। तो इसके लिए मैं एम जस्ट वेटिंग कि ये बस थोड़ी सी पिघल जाए, तो इसको भी फ्रिज में रख दूँ। फिर वो जो बिस्किट्स बेक करेंगे उसके ऊपर लगाने में काम आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ। फिर इतनी सारी गनाश क्या करेंगे, फिर मुझे खानी पड़ेगी ना, गनाश बच जाएगी तो आई बी टेम्पटेड टू ईट इट चम्मच के साथ, है ना। तो इसलिए कम बना रहे हैं। अच्छा जी, आई होप आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। आपसे बनी कि नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ट्रिक इज़ कि आपने स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करना है। आपने डो बना के उसको ठंडा करना है, निकाल के बेलना है, बेलने के बाद काटना है, काटने के बाद बेक करना है, बेक करने के बाद बिल्कुल ठंडा करना है। फिर इस गनाश के साथ आपने उसको सैंडविच करना है, 3-3 को, ठीक है, एक ही साइज़ के जो हों। उसके बाद फिर आपने उसको टोटल पूरा बिस्किट को आपने डिप कर देना है चॉकलेट में। सो ये देखें, ये देखें, ये हो गया, ठीक है। मैंने कम ही बनाया है सो दैट हमें बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है, जस्ट टू स्टिक इट टुगेदर, और कुछ भी नहीं, थिक लेयर नहीं चाहिए। चलिए चूल्हा बंद कर देते हैं और मैं क्लीन अप करती हूँ, मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से आएंगे तो फिर मेरे पास यहाँ मसाला है, आपको यहाँ मसाला नज़र आ रहा है, ये मसाला है, ये अचारी मसाला हम पीसेंगे हमारे चिकन के थाइज़ के मैरिनेशन के लिए। ये सारे अज्जा इसमें जाएंगे, ठीक है। बर्गर बन्स हम टोस्ट करेंगे और ये सैलड के साथ हम इनको फिर असेंबल करेंगे, ठीक है जी। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। होममेड किटकैट अज्जा वेफर्स के लिए पिघला मक्खन 1/4 कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, गर्म पानी 1/4 कप, होल व्हीट फ्लावर 1 कप, गनाश के लिए डार्क चॉकलेट आधा कप, क्रीम 1/4 कप, चॉकलेट 3/4 कप डिपिंग के लिए। जी वेलकम बैक। ओके, आपके सामने मैंने 1/4 कप गर्म पानी, 1/4 कप पिघला हुआ फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी और 1 कप होल व्हीट फ्लावर यानी आटा, वो मिक्स करके डो बना के रख दिया था फ्रिज में। 1 आध घंटे बाद निकालिएगा, बेल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बेलन हो तो बेलन से करिएगा, इस तरह का कोई रोलर हो तो रोलर से करिएगा, इससे बहुत इवनली पतला बिल्कुल बेला जाता है। मैंने क्या किया था, इसको सिलिकॉन के मैट के ऊपर रख दिया था ताकि मैं इसी को उठा के पूरा डायरेक्टली इसको अवन में बेक कर दूं, और ऊपर मैंने इस तरह का पेपर लगा दिया था ताकि कुछ भी चिपके ना। आपको पता है मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, राइट। सो बेलन से कर लें या इससे कर लें, वट एवर यू हैव इन द हाउस। अब वेफर्स काटने हैं हमने, सो स्टिक्स काटेंगे इस तरह के, ठीक है। एक ही साइज़ के स्टिक्स काटिएगा, फिर बड़े छोटे हम कर देंगे। एक दफ़ा ये अवन में से निकल आएंगे। सिलिकॉन के मैट को काट नहीं दीजिएगा प्लीज़, हाथ हल्का रखिएगा, लेकिन एक ही साइज़ के काटिएगा। समझ ना आए तो रूलर ले लीजिएगा, स्केल से कर लीजिएगा मेजर, ठीक है। पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। ये देखें मैंने मोटे और पत्ते कर दिए। ये देखें मेरे काम ज़रा क्या हो गया है। चलिए अब हमने इसको बेक करने रखा है। सो फॉर दैट एक ट्रे ले लीजिएगा, उस पर इसको हमने रख देना है, ठीक है जनाब। और इससे पहले मुझे इसको काटना है अच्छी तरह और मज़ीद। सो इसको फेंकिएगा नहीं, ठीक है। साइड्स को अभी फ़िलहाल नहीं फेंकिएगा।
और छोटे बनाते हैं ना, सो इसमें से इस तरह पहले हमें यहाँ से काट लूँ और फिर मैं आधे कर लूँ। ठीक है, अब आप इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा। आपने देखा मैंने फ़ौरन निकाल दिया है, सो देयर इज़ नॉट इनफ टाइम, आई एम नॉट गिविंग इट इनफ टाइम टू रेस्ट। आप लोग इसको टाइम दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, जो साइड्स के टूटे हुए हैं वो फिर मैं ऑब्वियसली नहीं लूँगी, बस आप इसको बेक करने रख दीजिए। अवन को प्रीहीट करना ज़रूरी है, यानी कि पहले ऑन कर दीजिएगा अवन को। अब जब तक ये बेक होगा ना तब तक हम दूसरी चीज़ें करेंगे। ठीक है, जो गनाश बनाया था, जिसको ये फिंगर्स हमने सैंडविच टुगेदर करने चिपकाने हैं साथ, वो गनाश मैंने यहाँ निकाल दिया है एक बोल में छोटे से। इस छुरी के साथ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ जो चॉकलेट है वो चॉकलेट को पिघला के रख दिया है, जिसमें वो वेफर्स डिप होंगे। ठीक है, और ये अलग से एक्स्ट्रा चॉकलेट एंड क्रीम है, अभी उसको हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अब मीनवाइल अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉस पैन नहीं, एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम साबुत गरम मसाला जो मेरे पास यहाँ है उसको हम पीसेंगे। पहले तो हम उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अब मैं बताती चलूँ क्या क्या इसमें चीज़ें थी। सौंफ थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, ठीक है। सौंफ है, साबुत ज़ीरा है, राई दाना है और मेथी दाना है और गोल वाली कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। इन सबको आपने हल्का सा पहले ड्राई रोस्ट करना है, फिर उनको ठंडा करके आपने पीस लेना है। अच्छा, मीनवाइल यहाँ चिकन की तरफ आते हैं। मैं किसी और चीज़ में करूं मैरिनेट इसको। चिकन के थाइस के पीसेस हैं ये, ठीक है, चिकन थाई पीसेस हैं। इसको मैं मैरिनेट कर दूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, जस्ट द कलर इज़ वेरी शार्प, ऐसे इतनी तेज़ नहीं होती हैं, सो परेशान नहीं होइएगा। वैसे भी अचारी है, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी तो होगा। हल्दी और नमक, और नमक के लिए प्लीज़ साफ़ चमचा यूज़ किया करें, यही चमचा हर चीज़ में नहीं डाला करें, फिर नमक पूरा दूसरे मसालों के कलर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, नमक भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दही, नॉट अ लॉट, ठीक है, थोड़ा सा, 2 चम्मच जितना। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे टमेटो पेस्ट, ये है जो टिन में आता है वो वाला टमेटो पेस्ट, वो भी 1 टीस्पून जितना भर के लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब सारी चीज़ें जब हो गई ना, तो हमने इसको अच्छी तरह मैरिनेशन का टाइम देना है। इसकी खुशबू आ रही है। राई दाना मेथी दाना कम लीजिएगा, ओके। और इसको आप मैरिनेशन के लिए 1 दिन छोड़ दीजिएगा इन योर फ्रिज। कवर करके बोल को क्लिंग लगा दीजिए या एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए और अच्छी तरह इन चिकन थाइज़ को मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। चिकन ब्रेस्ट फिले भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो जूसी नहीं होगा। थाई का गोश्त इस्तेमाल करिएगा, बोनलेस थाई का गोश्त है ये, ठीक है। अच्छी तरह हाथों से आप कर लें, चम्मच से कर लें, जिस तरह भी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है, सो आई यूज़ अ फॉर्क, कांटे को लें और इस तरह प्रिक करें। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, खुशबू आ रही है क्योंकि, और मैं इसको किसी चीज़ में निकाल देना चाह रही हूँ बिफोर ये जल जाए चूल्हे पे। सो ये आप निकाल दीजिए इसको। सारा मसाला अभी हम पीसेंगे, ठीक है, ये मसाला अभी पीसना है और ये अचारी मसाला इसमें जाएगा। तब मुझे ग्राइंडर चाहिए बच्चों, और मैं इस तरह इसको कांटे से प्रिक कर रही हूँ ताकि मसाला और ये सारी जो चीज़ें हैं, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब कुछ अंदर तक जाए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम कि हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें ना। ठीक है, इस तरह आपने करते जाना है, इस तरह आप करते जाइए। अगर नहीं है पॉसिबल तो अभी हम दूसरी चीज़ें तब तक कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। बर्गर बन्स जो हैं उनको टोस्ट कर देते हैं जब तक ग्राइंडर हमारा आ रहा है। ये देखें, ये लें, मक्खन लें, पहले थोड़ा सा, फिर बाद में दूसरा। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं।
कॉलर हैं? अच्छा ओके, हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, जी हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। आपके मैंने चिकन लॉलीपॉप ट्राई किए थे, बहुत अच्छे बने थे। वो आज जो सुबह मैंने कल बनाए मैंने। बनाए वो आपने आज ट्राई भी कर लिया? अरे वाह क्या बात है, हाँ जी। शुक्रिया बहुत। और किट कैट भी बना लूंगा कल। हाँ बनाइएगा ज़रूर। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, स्निकर चॉकलेट भी बनाना सिखा दें। अभी एक चॉकलेट के बाद दूसरी? अच्छा भाई ठीक है, बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारे चॉकलेट के साथ काम किया है। जैसे मैंने जब शुरू किया था यहाँ मसाला पे, आपको पता होगा मैंने शो का नाम ही चॉकोलिक्स था, वो मैंने सब कुछ चॉकलेट के अराउंड ही बेस किया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज यू सी इस लाइव शो में आप बहुत सारी चीज़ें चॉकलेट की नहीं बना सकते, उसमें टाइम लगता है। सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। आप लोगों की फरमाइश पे दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको हमने अच्छा सा पहले टोस्ट कर देना है मक्खन के साथ कि ये हमारे बिस्किट्स बेक हो रहे हैं। जितना हो सके आप पतले बेलिएगा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पतला बेलना बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ कर लेते हैं, ग्राइंडर धो हमारा आ चुका है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, ये मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको आपने ठंडा करके फिर पीस लेना है। मुझे भी शौक मिल गया कि कैसे कैसे कुछ चल पड़ा, और अब नहीं चल रहा। क्या बात है। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं कि इन बंस को टोस्ट करते जा रहे हैं और फिर हम ब्रेक की तरफ भी आएंगे। ब्रेक में हम मसाला पीस लेंगे, क्योंकि ब्रेक में मैजिकल हैंड्स आएंगे ना मेरे शो पे। हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके हाथ से मशीन चलते हैं, मेरे से वो बात ही नहीं करते हैं मशीन, क्या करूं मैं। सो तब तक यहाँ चिकन को देखें, मैरिनेशन का भी टाइम मिल जाएगा। आप इस तरह प्रिक करते जाइए चिकन के थाइस को या चिकन ब्रेस्ट को, और वो मसाला भी हमने अभी इसमें डालना है पीस के। आपके सामने सब कुछ करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। अचारी चिकन बर्गर, अज्जा बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, खीरा स्लाइस 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, मक्खन हस्बे ज़रूरत। अचारी मसाले के लिए सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। और यहाँ आपने एक दफ़ा मैरिनेट कर दिया चिकन को सब चीज़ों में, और वो जो मसाला हमने फाइनली पीस लिया था ब्रेक में, ये देखें ठीक है। इस मसाले को भी आपने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। और आप लोग इसको मैरिनेट ओवरनाइट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। ज़रूर मैरिनेट ओवरनाइट करना है लाजमी। कोई पैकेट का मसाला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप घर में इस तरह बना सकते हैं साफ़ सुथरा, नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग। फिर आप उठा के ना, ये चिकन के पीसेस डेफिनेटली मेरे बर्गर बंस के से बड़े हैं, सो जस्ट कुक देम फ्लैट। अच्छी तरह पूरा मसाला हर जगह लग जाए। चिकन थाइज़ हैं,
चिकन ब्रेस्ट नहीं है। चिकन ब्रेस्ट को हम कम टाइम पकाते हैं, चिकन थाइस को अच्छी तरह पकाना पड़ेगा आपको, अंदर से चिकन कच्ची ना रह जाए, और फ्लैट भी मैंने नहीं इसको किया है, ठीक है। सो याद रखिएगा ये बात। सोच रही हूँ मैं चारों को एक साथ ही रख दूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। और अब जब ये मसाला वगैरह सब कुछ है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स एज यू नो, एज पर माय हैबिट। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। आप लोग मैरिनेट करके रखेंगे ना ओवरनाइट, तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ट्राई करिएगा आप लोग। अचारी चिकन बर्गर्स, मज़ेदार से स्पाइसी से देसी बर्गर्स जिन लोगों को पसंद हैं उनको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो उनके लिए बनाइएगा। इस पर कोई कोटिंग नहीं है, कोई अंडा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैं एक ढक्कन रख दूँ ताकि ये स्प्लैटर ना हो बहुत ज़्यादा। ये ढक्कन छोटा है लेकिन नो, आई डोंट हैव अ बिगर ढक्कन, फॉरगेट इट, छोड़ दें। अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं, चॉकलेट देखें यहाँ वापस पिघल के जम भी गई। अब इसको मुझे दोबारा डालना है इन द माइक्रोवेव। ऐड अ लिटिल बिट मोर ऑफ चॉकलेट, और इसको मैं डाल देती हूँ मेल्ट होने के लिए। बिस्किट की खुशबू आ रही है जो हमारे वेफर के लेयर्स हैं उसकी, और वो बेक भी हो रहे हैं। अभी मुझे इसको छेड़ना नहीं है। आप जब निकालें भी इसको ओवन में से, तो उसको थोड़ी देर के लिए जाली पे रखिएगा, बिल्कुल ठंडे होंगे, और उसके बाद फिर आप उसको निकालिएगा, वरना वो टूट जाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। माइक्रोवेव हमेशा चॉकलेट शॉर्ट बर्स्ट में करते हैं, यानी कि आपने चॉकलेट को डाला, फिर आपने उसको स्टर किया, फिर दोबारा डाला, इस तरह करते जाइएगा। एकदम से 1 मिनट के लिए चॉकलेट को मेल्ट नहीं करिएगा। और एक तरफ से चिकन हो जाए तो टर्न करिएगा, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी हो जाने दीजिए। दोबारा रखते हैं इसको। ये देखें, देखा, हो गई है, दिखाया आपने। चॉकलेट से काम करते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं, सो एक ही दफ़ा फिर धोऊंगी मैं। और एक प्लेट लीजिए, उसमें आप बटर पेपर रख दीजिए। बटर पेपर को चिपकाने का क्या तरीका है कि ऐसे चॉकलेट नीचे लगा दीजिए ताकि ये चिपक जाए, पेपर हिले ना, और फिर आप उसके ऊपर ये जो भी आप बना रहे हैं ना वो आप रखते जाइए, ताकि पील ऑफ करते वक्त मसला ना हो। ओह माय गॉड, दिस विल बिकम ब्लैक। आंच कम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये उठाने हैं। ये जो मैंने 3 सैंडविच किए हैं विथ गनाश, मैं आपके सामने करूंगी, सो डोंट वरी। इसको आपने डिप करना है, बट यू नीड समथिंग टू पिक इट अप। सो आप 2 कांटे ले लीजिए जिससे आसानी होगी उठाने में इसको। ठीक है, आपने ऐसे डिप किया पूरा का पूरा चॉकलेट में, और आपने इसको उठाया, और एक्सेस चॉकलेट आपने ड्रिप होने दी। ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस चॉकलेट आप ड्रिप होने देंगे, ठीक है। और फिर आप देखें हर तरफ से चॉकलेट कोट हो गई है ना, तो आप इसको उठा के आराम से ऐसे करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है। वैसे ही आप दूसरे भी करिए। एक्सेस चॉकलेट आप ऐसे करके स्मूथ कर दीजिए।
उन चीज़ों को तसल्ली से करिएगा जब आपके पास टाइम हो और चूल्हे पे चिकन ना हो कि वो जल ना जाए। अब हमें तो दो दो चीज़ें साथ साथ करनी होती है ना। अच्छा जी, इसको ज़रा देखते हैं, इसको होने देते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मसाला टीवी। अचारी चिकन बर्गर, अज्जा बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, खीरा स्लाइस 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, मक्खन हस्बे ज़रूरत, अचारी मसाले के लिए, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें मैंने स्टिक्स जो हैं वो ओवन में से निकाल दिए थे, उनको ठंडा करना आपने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जितने आप पतले बनाएंगे उतने ही मज़े के लगेंगे ये। अब 3 के सेट बना दीजिए आप, ठीक है। सो जस्ट ट्राई एंड सी के शेप्स क्या हैं एक साइज़ के, या फिर आपको काटने पड़ेंगे। इस तरह आपको सैंडविच करना है, थोड़े थोड़े गनाश लगा के आपको इसको रख देना है, उसके बाद हम डिप करेंगे। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट के एक ही साइज़ के मुझे नज़र आएँ। सही है, ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम देना चाहती हूँ मैं। और तब तक यहाँ हमारी अचारी चिकन कितनी मज़े की हो रही है, देखें। ऐसे ही खा ले बंदा, नहीं डाले हम उसको बर्गर्स में, लेकिन बिकॉज इट्स एन अचारी चिकन बर्गर सो वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू टुडे इन आवर रेसिपी। सो बटर के साथ हमने टोस्ट करके बंस को रख दिया था, खीरा है, टमाटर के स्लाइसेस हैं, अनियन रिंग्स हैं मेरे पास, यहाँ सलाद के पत्ते हैं, इनको हमें असेंबल बस कर देना है। सो आई वांट कि अंदर से चिकन अच्छी तरह पक जाए। जूसी बनते हैं बर्गर्स जब हम थाइज़ का पीस इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत चिकन ब्रेस्ट का, ठीक है। मगर देखें बीच में से भी इसको कच्चा नहीं होना है। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? छुरी लीजिए, बीच में आप ऐसे करके पोक कर दीजिए जहाँ थिक पार्ट है। अभी ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि हो जाए फिर ही हम असेंबल करेंगे। कच्ची चिकन नहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके जी, अब मैं आपको एक दिखा तो दूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये देखें ये भी सेट हो गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक छुरी या पैलेट नाइफ या ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये आप लीजिए, इसको आपने हल्का सा हल्का हल्का हल्का, ओके, पतला पतला, नॉट थिक थिक, ये किया। इसके साथ आपने दूसरी ऐसे जोड़ ली, फिर आपने एक और रखा, इसके साथ आपने एक और रख ली इस तरह, ठीक है। ये आपकी और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी बिकॉज ऑब्वियसली फिर टाइम लग जाएगा ना। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ बिकॉज मेरी अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे इसको अभी देना है। पतला लगाइएगा, दो भी कर सकते हैं अगर 3-3 नहीं करने हैं तो। और ये अभी गरम है ना, मैं भी क्या करूं। सो सैंडविच करते जाइए और रखते जाइए। हाथ तो डर्टी होंगे, एक दफ़ा ही मैं साफ़ करूँगी फिर। फिर आप काट दीजिएगा, ठीक है, ताकि एक ही साइज़ के हों। मैं अभी ज़रा जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। ये होल व्हीट से, आटे से बनाए हैं।
उप्स उप्स उप्स। इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ बिकॉज़ अभी ये जल्दी से सेट हो तो फिर मैं इसको चॉकलेट में डिप करूँ। क्या करूँ मैं? ठीक है, मुझे बर्गर्स भी असेंबल करने हैं, सो एक आपको दिखा देते हैं चॉकलेट के हाथ साफ करके। सो आपने सलाद का पत्ता लिया, ठीक है, अनियन रिंग्स रख दिए आपने इस तरह, टमाटर के स्लाइस रख दिए और आपने उठा के ना इस चिकन को रखा। एंड इफ यू वांट यू कैन पुट खीरा वगैरह एंड द बन। फिर आप इसको सिक्योर कर दीजिए इस तरह। मैं एक और कर दूं। और इस तरह रख दीजिए, ठीक है। और फिर बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाने चाहिए क्या होता है यहाँ, ठीक है। ये हमने अचारी चिकन बर्गर्स असेंबल कर दिए हैं, दूसरे भी 2 मैं कर दूंगी। और किटकैट जल्दी से हमारे वेफर्स ठंडे हों तो उनको निकाल के चॉकलेट में डिप करना है मुझे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। रिकैप रेसिपी की तरफ चलते हैं। अचारी चिकन बर्गर अज्जा बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, दही 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, खीरा स्लाइस 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, मक्खन हस्बे ज़रूरत, अचारी मसाले के लिए सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, साबित गोल लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, टमाटर का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: सौंफ, जीरा और राई को पीस लिया। अब इसमें मेथी दाना, साबित लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कलौंजी डाल दें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट दही में मिक्स करें और चिकन को उसमें मैरिनेट कर लें। अब तेल गरम करके चिकन को दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं कि वो तैयार हो जाए। बर्गर असम्बल करने के लिए मक्खन गर्म करके बंस को टोस्ट करके सलाद पत्ते, टमाटर, प्याज, खीरा और अचारी चिकन डालें। आखिर में बन को ऊपर वाले हिस्से से बंद करके सर्व कर दें। होममेड किटकैट वेफर्स के लिए पिघला मक्खन 1/4 कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, गर्म पानी 1/4 कप, होल व्हीट फ्लावर 1 कप। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट आधा कप, क्रीम 1/4 कप, चॉकलेट 3/4 कप। डिपिंग के लिए तरकीब: वेफर्स पर पिघला मक्खन, कास्टर शुगर, गर्म पानी और होल व्हीट फ्लावर अच्छी तरह मिक्स करें, स्मूथ डो बन जाए। फिर डो को पार्चमेंट पेपर के दरमियान में बारीक रोल करके 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखें। डो ठंडी हो जाए तो चाकू से बराबर की स्ट्रिप्स काटें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करें। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट और क्रीम को एक पैन में पिघलाकर ठंडा करके रूम टेम्परेचर में रखें। वेफर्स को मुकम्मल ठंडा होने दें। सैंडविच को 3 स्ट्रिप्स के साथ गनाश का इस्तेमाल करते हुए 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखें। सेट हो जाए तो उन्हें डार्क चॉकलेट में डिप करें और 2 किटकैट्स को एक साथ मिला दें। वेलकम बैक। मैं बस यही बना रही हूँ ब्रेक में और मैं रखे जा रही हूँ, और जो बनाए हुए हैं हमने वो हम फ्रिज में रखे हुए हैं ताकि जल्दी से हो जाएं आपके सामने। बर्गर्स देख लीजिएगा, बर्गर्स हमने रख दिए हैं। अच्छा, बस नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट डिप। तो आपने आई होप ये नोट कर दिया है किस तरह इसके वेफर्स मैंने बनाए हैं। बस जितना पतला आप इसको बेल सकें, प्लीज़ ये याद रखिएगा, जितना पतला उतना मज़ेदार होगा, ठीक है। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे ताकि जल्दी से ये एटलीस्ट सेट तो हो जाए, वरना मैं क्या दिखाऊं आपको, ठीक है। ये आराम से ना फिर पील ऑफ हो जाते हैं अगर आपने इस तरह बनाए हैं। थोड़े ज़रा ये वाले ज़रा थोड़े मोटे बने हैं मुझसे, लेकिन ऑल द मोर रीज़न टू एंजॉय ऑल द चॉकलेट। इसके ऊपर आप कुछ चॉकलेट ड्रिजल करके कुछ लिखना चाहें, किसी का नाम, किसी के इनिशियल्स, वो भी आप कर सकते हैं। एक्सेस चॉकलेट तोड़ दीजिएगा साइडों से। और
अच्छा, फिर एक और डिप कर देते हैं, अभी है थोड़ा सा टाइम ना, ठीक है। वंस यू गॉट दिस रेडी, बस फिर आपने लिया, आपने इसको अच्छी तरह चॉकलेट में पूरा कोट किया और फिर आपने इसको रख दिया। वाइट चॉकलेट में भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को वाइट चॉकलेट नहीं पसंद, बहुत मीठी लगती है, तो डार्क चॉकलेट में ही करिएगा। मैं तो हमेशा अपने शोज़ पे हर चीज़ डार्क चॉकलेट से ही बनाती हूँ। एक्चुअली डार्क चॉकलेट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, और मुझे बहुत पसंद है डार्क चॉकलेट, सेमी स्वीट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इज़ ऑल्सो डन, ठीक है। ये भी आपने रख लिया। जहाँ आपको लगे कि चॉकलेट नहीं लगी वहाँ आप लगा दीजिएगा थोड़ी सी। सो आई जस्ट नीड टू फिनिश दिस ऑफ। ये सारे काम ज़रा रिकॉर्डेड शो में तसल्ली से करने वाले हैं। किसी दिन आप लोगों के साथ सामने आप लोगों के लिए कोई चॉकलेट का रिकॉर्डेड शो करेंगे दोबारा, चॉकोहॉलिक सीज़न 3। क्या ख्याल है जो लोग सुन रहे हैं? ठीक है, ओके, चलिए ये बस आपने इस तरह कर लिया। जस्ट कीप स्प्रेडिंग इट लाइक दिस। निकाल दीजिए। मैंने सोचा मैं क्यों ज़ाया करूं, सारा कुछ बना लूं एक दफ़ा में, ठीक है। सो दो इट्स नॉट डन येट, वन मोर चॉकलेट। और ये आपके होममेड किटकैट चॉकलेट्स हो गए। आई होप आपको ये शो अच्छा लगा होगा और आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हमने अचारी चिकन बना के उसके अचारी चिकन बर्गर्स बनाए थे। बहुत ही मज़ेदार सा, टैंगी सा, पंजेंट सा, तीखा सा चिकन बना है। और इसी तरह आप रेसिपी सारी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और कॉल करने का शुक्रिया, मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह साथ देते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। सैटरडे, संडे, हफ्ता, इतवार मैं आपके साथ हूँ 2 दफ़ा, ठीक है। इनफैक्ट अगले हफ्ते से 3 दफ़ा सरप्राइज़ एक और शो आ रहा है मेरा, जिसमें मैंने ब्राउन शुगर के साथ डिज़र्ट्स बनाए हैं, तो आपने देखना है वो शो। और शायद वो भी सैटरडे को चलेगा, तो 1 बजे, 1:30 बजे एंड 3 बजे देन आई विल बी लाइव। तो मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर लवली मैसेजेस। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.